हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन पर बनाया गया है। आने वाले समय पर मानचित्र आधारित संपूर्ण छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन की एक श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसमें 28 जिलों का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भूगर्भिक विभिन्न आधारों पर विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करते हैं कि ये पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन का लाभ आप लेंगे, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस, सब इंस्पेक्टर किसी भी परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ को एक मजबूती प्रदान करने का काम आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन की ये श्रृंखला निश्चित तौर पर करेगी। तो आशा करते हैं कि आप ये पूरी श्रृंखला जरूर देखेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन के अंतर्गत अपने को पूरा जो छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, ये अपने पूरे संभाग में विभाजित हैं। तो हम जिलों को एक संभागवार पहले देखेंगे, उसके बाद में प्रत्येक जिलों को एक एक करके देखेंगे, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बस्तर संभाग में। हमको बस्तर संभाग देखना है। आज का हमारा मुख्य संकेंद्रण रहेगा बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में भी कौन सा रहेगा? जिला बस्तर। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये देखिए, ये पूरे बस्तर संभाग का एक मैप है। इस मैप के माध्यम से आप ये पूरा जो वीडियो का जो पीडीएफ है, आप नीचे टेलीग्राम लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन करके। तो आप निश्चित रहिए कि ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही है ये उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखिए, ये पूरा जो बस्तर संभाग है, इसको हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। बस्तर संभाग में 7 जिलों का निर्माण कब कब हुआ, ये हमको देखना है। तो देखिए, बस्तर 4 सन आपको देखना है। सबसे पहले बस्तर 1948 में बन करके तैयार हुआ। 1998 में कांकेर और अपना दंतेवाड़ा। ठीक है, 1998 2 है कांकेर दंतेवाड़ा। 2012 में कोंडागांव और सुकमा। 2012 में कोंडागांव और सुकमा। 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, ऐसी करके याद करिएगा। 1948, 1998, 2012, 2007। तो 1948 में बस्तर, 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा, और 2012 में कोंडागांव और सुकमा, 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। ये राज्य निर्माण का क्रम है बस्तर संभाग के पूरे 7 जिलों का। अब हम अगर देखें बस्तर संभाग को, हमको जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस आधार पर हम अगर देखें, तो ये पूरा बस्तर संभाग आपके सामने जो दिख रहा होगा, इसको हमको राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर एक भ्रमण करने के तरीके से हमको पूरा इसका एक भौगोलिक अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर पकड़ेंगे, ये जो 30 नंबर की सड़क लिखी है राष्ट्रीय राजमार्ग 30, जो यहाँ रायपुर से होते हुए अपना कांकेर पहुँच रही है। ठीक है, धमतरी से होते हुए। तो इस सड़क को आपको पकड़ना है, देखना है। इस सड़क के किनारे किनारे पगडंडी के माध्यम से चलना है। ये समझिए, पूरे छत्तीसगढ़ जो है भ्रमण करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप कांकेर में एंटर करेंगे तो आपका जगह कौन सा है? चारामा। जैसे ही आप 30 नंबर की सड़क पकड़कर कांकेर में प्रवेश करते हैं तो पहला स्थान कौन सा है? चारामा। आगे बढ़ते ही आपको कांकेर शहर, ठीक है, आता है कांकेर शहर। कांकेर शहर के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो पंचवटी है। पंचवटी वही स्थल है जहाँ से सीता जी का अपहरण हुआ था, रामायणकालीन स्थल है। आगे आप बढ़ते हैं 30 नंबर की सड़क पर तो केशकाल घाटी, केशकाल मोड़ आता है, जो 11.5 मोड़ है, 12 मोड़ कुल मिला करके। तो 12 मोड़ है, 12 मोड़ का ये एक प्राकृतिक घाटी है। बड़ा ही मनोहर यहाँ दृश्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक अलग ही रोमांच होता है घाटी चढ़ने और उतरने के दौरान। तो केशकाल घाटी याद रखिएगा, यहाँ तेलीन माता का मंदिर है। जैसे ही आप इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो कोंडागांव शहर आ जाता है। शहर से अगर आप राइट अगर मुड़ जाएंगे 130 नंबर की सड़क पकड़कर, 130 डी नंबर की सड़क पकड़कर, तो वो आपको सीधे नारायणपुर को जोड़ती है। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है कि कोंडागांव और नारायणपुर को कौन से नंबर की सड़क जोड़ती है? 130 डी नंबर की सड़क, याद रखेंगे। फिर आप कोंडागांव शहर से जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके आगे बढ़ने के उल्टे हाथ पर माकड़ी एक जगह पड़ता है। माकड़ी जगह के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ एक जो ढाबा है, माकड़ी जगह में माकड़ी ढाबा है, वो ढाबे की जो खीर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो लोग इसके आसपास से गुजरते हैं या गुजरे हैं वो निश्चित ही जानते हैं कि माकड़ी का जो खीर है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही प्रसिद्ध है।
तो याद रखेंगे। तो कोंडागांव से जैसे आगे बढ़ते हैं माकड़ी होते हुए आप बस्तर में प्रवेश करते हैं। जैसे आप बस्तर में प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ने पर इंद्रावती नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जगदलपुर आता है। जगदलपुर जो शहर है, ये बस्तर का जो सिटी है उसका जो है जगदलपुर है। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे। जगदलपुर को ध्यान से देखिए, जगदलपुर से 4 सड़कें निकलते हुए दिख रही है आपको। एक तो ऊपर जिस सड़के से हम अभी पहुंचे हैं जगदलपुर, और एक अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड जो है उड़ीसा को जोड़ेगी, ठीक है। और राइट साइड नेशनल हाईवे 63 दिख रहा है आपको, नेशनल हाईवे 63 जो जगदलपुर से निकलकर गीदम, बारसूर, दंतेवाड़ा होते हुए भैरमगढ़ से क्रॉस करते हुए बीजापुर जिले को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, नेशनल हाईवे 63 बस्तर के जगदलपुर सिटी से चालू होकर गीदम, दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर जिले को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 63, याद रखेंगे। उसके बाद जगदलपुर से जब जिस रोड से आप आ रहे थे नेशनल हाईवे 30 से, उसी से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पड़ेगा दरभा, दरभा घाटी, याद रखेंगे। दरभा घाटी होते हुए आप सुकमा में प्रवेश करेंगे तो पहला स्थान आपको दिखता है छिंदगढ़। छिंदगढ़ से आगे जाएंगे तो सुकमा शहर है। उसके बाद में ये रोड जाकर के लास्ट जो छत्तीसगढ़ का सीमांत जो हो जाता है, दक्षिणी सीमांत जो जगह है कोंटा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में आप अभी इन जिलों को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में हम इन जिलों को एक एक करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा शहर जो अपना सड़क जो है हम पकड़े अगर, तो ये देखिए ऊपर वाला जो जिला है, ऊपर वाला ये कांकेर जिला है। कांकेर जिला में ये देखिए इधर पखांजूर, परलकोट, ठीक है, पखांजूर, परलकोट, कोयलीबेड़ा, ठीक है, ये जगह को देखिए, पखांजूर, परलकोट, कोयलीबेड़ा, दुर्ग कोंदल। तो एक सड़क जो आ रही है दुर्ग कोंदल कोयलीबेड़ा होते हुए, और एक सड़क आ रही इधर से अंतागढ़। ये सड़क आगे जा कर के कहाँ पहुँचती है, सीधा नारायणपुर सिटी, नारायणपुर शहर में पहुँचती है। और जब इस सड़क को हम पकड़कर आगे बढ़ते हैं इस शहर में, तो छोटे डोंगर, नारायणपुर में जगह है छोटे डोंगर, और बड़े डोंगर जो है आपका कोंडागांव में है, याद रखिएगा। छोटे डोंगर जो जगह है नारायणपुर में है, छोटे डोंगर से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो है बीजापुर को क्रॉस करते हुए सीधा हमको कहाँ पहुँचाता है, गीदम, बारसूर, दंतेवाड़ा। और उसके बाद में और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दंतेवाड़ा होते हुए ये हमको बैलाडीला, फिर चिरंताल, मुड़पाल, गोविंदपाल होते हुए फिर से कहाँ लेकर के आता है, कोंटा में। कहने का मतलब आप ध्यान से फिर देखिए कि कोंटा से अगर ऊपर आएंगे तो कोंटा है, फिर गोविंदपाल, फिर मुड़पाल, फिर चिरंताल, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, गीदम, छोटे डोंगर, नारायणपुर। और नारायणपुर से कोंडागांव को कौन सा सड़क जोड़ रहा है, नेशनल हाईवे 130D, याद रखेंगे, नेशनल हाईवे 130D। उसके बाद में देखिए ये जो दंतेवाड़ा है आपका, ये जो जूम कर रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए गीदम और दंतेवाड़ा को जो जोड़ रहा है ये शहर का, इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 163A, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राजमार्ग है, याद रखना है आपको, जो गीदम और दंतेवाड़ा को जोड़ता है, याद रखेंगे। उसके बाद में आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका बीजापुर जो है जिला है। बीजापुर जिले को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कौन सी सड़क गुजरती है, तो नेशनल हाईवे 63 गुजरती है, ये याद रखना है। इस पर भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ में नेशनल पार्क है, ये याद रखना है। और अपना भैरमगढ़ अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क नहीं, भैरमगढ़ अभ्यारण्य है। और अपना इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद में भोपालपट्टनम ये जगह है जहाँ से अपना हैदराबाद के लिए जो ये नेशनल हाईवे जो 63 है ये आगे बढ़ के सीधा हैदराबाद को निकल जाती है। हैदराबाद से जो बसें हैं जो परिवहन के लिए, वो बसें इसी माध्यम से, इसी रोड से होकर के आती हैं। ये जो है बीजापुर, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में उसूर और पामेड़ है, पामेड़ में भी अभ्यारण्य है, पार्क है पामेड़ में। ये हो गया आपका जो है बीजापुर। उसी तरह ये आपका पूरा जो सुकमा है, सुकमा को ध्यान से देखेंगे तो देखिए छिंदगढ़, एक ठो रोड है इधर जो है छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा। और इधर से अगर आप सड़क पकड़ेंगे स्टेट हाईवे 5 को पकड़ेंगे तो चिरंताल, मुड़पाल, गोविंदपाल, कोंटा, चिरंताल, मुड़पाल, गोविंदपाल, कोंटा, ये है। उसके बाद में ये आपके सामने दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में याद रखिएगा, दंतेवाड़ा जो शहर है वो देखिए शहर मतलब पूरे जो जिला का नीचे साइड है, लेकिन ऊपर जो सड़क जो जुड़ता है चौराहों की तरह वो गीदम है। तो गीदम में देखिए, गीदम से ऊपर जो है ये गीदम, यहाँ से जो है अपना राइट जाएंगे तो नेशनल हाईवे 63 गुजर रहा है जो जगदलपुर को जोड़ता है। और लेफ्ट जाएंगे अगर नीचे से अगर आ रहे हैं तो ये भैरमगढ़ होते हुए आपको बीजापुर से जोड़ता है, याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि नेशनल हाईवे 63 गीदम से होकर गुजरती है जो जगदलपुर से आ रही है बीजापुर तक जाती है। और गीदम से ही एक सड़क नेशनल हाईवे 163A निकलती है जो आपको दंतेवाड़ा के लिए जोड़ती है, ये हो गया। उसके बाद में ये आपका बस्तर है। बस्तर में देखिए ध्यान से बीच में
एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया। ठीक है, ये आपका बस्तर है। बस्तर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अपना जगदलपुर जो शहर है, ठीक है, इसके एक तरफ राइट साइड जो रोड निकली है उड़ीसा को जाती है अपना, और एक नेशनल हाईवे 63 जो गीदम को जोड़ती है, और ऊपर सड़क जो नेशनल हाईवे 30 जो आ रही है, और नीचे क्या है अपना नेशनल हाईवे 30 निकली है। तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात, अपना कांकेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी बस्तर जिला परिदर्शन के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है आपका बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग आप देखिए, बस्तर संभाग में जो बस्तर जिला है, अब हमको बस्तर जिला को देखना है। बस्तर जिला कब बन करके तैयार हुआ था? 1948 में। आप देखिए पूरा ये जो बस्तर है आपको इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो नेशनल हाईवे 30 जो हमने देखा अभी ऊपर से आ रही है, जो कोंडा गांव से होते हुए बस्तर में प्रवेश कर रही है, और बीच जगदलपुर जो सिटी है वहाँ पे अपना पहुँच रही है। फिर यही रोड अगर आगे बढ़कर आप आगे निकल जाते हैं तो दरभा घाटे हुए छिंदगढ़ सुकमा पहुँच जाते हैं। उसके बाद में नेशनल हाईवे 63 जो जगदलपुर से निकलती है और अपना बस्तानार होते हुए गीदम दंतेवाड़ा पहुंचती है, जो आगे भैरमगढ़ होते हुए बीजापुर को जोड़ती है। उसी तरह नेशनल हाईवे 30 जगदलपुर से लेफ्ट लेते हुए नगरनार, जहां एनएमडीसी का प्लांट है, होते हुए कोरापुट उड़ीसा निकल जाती है। आप देखेंगे कि बस्तर में बीचों बीच कौन सी नदी बह रही है? इंद्रावती नदी बह रही है। इंद्रावती नदी पर अपना बकावंड तहसील पे बोधघाट परियोजना है। ठीक है, बोधघाट परियोजना, बोधघाट हाइड्रो पावर प्लांट है, ये अपना प्रस्तावित है, याद रखेंगे बोधघाट परियोजना। उसके बाद में याद रखेंगे इसी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, लोहांडीगुड़ा तहसील पर, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, लोहांडीगुड़ा तहसील पर चित्रकूट जलप्रपात, ये याद रखेंगे। उसी तरह तोकापाल, ये देखिए बस्तर के तोकापाल, ये वो जगह है जहाँ हीरा मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अपना कांगेर नदी, कांगेर नदी जो बहती है, कांगेर वैली जो नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क में कांगेर नदी बहती है, और कांगेर नदी की ही सहायक नदी होती है मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, जिसको छत्तीसगढ़ का न्यागरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात जो है तीरथगढ़, जिसको न्यागरा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। और कांकेर वैली नेशनल पार्क के कौन सी नदी गुजरती है? कांकेर नदी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य जो यहाँ बगल में लिखा है कि जिला मुख्यालय जगदलपुर, चौराहों का शहर। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। तोकापाल जगह है, मैप में दिख रहा है, जहाँ हीरा मिलता है। कांकेर वैली नेशनल पार्क राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लोहांडीगुड़ा तहसील पर इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। 1948 में बस्तर संभाग 3 भागों में बटा था। नॉर्थ बस्तर, कांकेर, ठीक है, 1948 में बस्तर संभाग जो है 3 भागों में बटा। नॉर्थ बस्तर, कांकेर, मिडिल बस्तर में नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, साउथ बस्तर में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये आते थे। उसके बाद देखते हैं कि बकाबंड जो तहसील है, बकाबंड तहसील में इंद्रावती नदी पर बोधघाट जलाशय है। ठीक है, बकाबंड तहसील पर इंद्रावती नदी पर बोधघाट जलाशय है, याद रखना है। यहीं पर अपना जो है नगरनार, जो जगह का नाम है, नगरनार में भारत के 9 रत्नों में से एक एनएमडीसी का प्लांट है। तो नगरनार में याद रखेगा, न से नगरनार और एन से ही एनएमडीसी, न से एनएमडीसी। ठीक है, याद रखेंगे। बस्तर काकती राजाओं की राजधानी थी। अगर ऐतिहासिक आप देखेंगे तो यहाँ पे नल वंश भी लोग शासन किए हैं, और अपना काकती राजाओं की राजधानी थी बस्तर। बस्तर को दलपत देव ने बसाया था, ये याद रखिएगा। बस्तर को किसने बसाया था? दलपत देव ने, ये याद रखेंगे। तो एक बार ये देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर ये श्रृंखला सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमको आगे की वीडियोस बनाने के लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विशिष्ट परिचय, बस्तर जिले का विशिष्ट परिचय अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में ये जो है सबसे बड़ा रियासत, स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत होने का गौरव बस्तर को प्राप्त है।
मध्य प्रदेश राज्य में भी सबसे बड़ा जिला होने का गौरव प्राप्त था। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, बस्तर को जलप्रपात गुफाओं की भूमि कहा जाता है। बस्तर में कांकेर घाटी नेशनल पार्क में भैंसादरहा क्रोकोडाइल पार्क है, याद रखेंगे। बस्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ इंद्रावती, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात है, मुनगा बहार, इसमें अपना तीरथगढ़ जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का न्यागरा, कांकेर, ठीक है, कांकेर घाटी में कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी, याद रखेंगे। रोड अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे 30 वही है जो हमने देखा था कि रायपुर से निकल करके हम जब निकले थे तो धमतरी होते हुए जो चारामा, सबसे पहले चारामा जो एंटर कर रहे थे कांकेर में, उसके बाद में केसकाल होते हुए हम कोंडा गांव से जगदलपुर से कोंटा। तो यहाँ दो सड़क गुजरती है, जब बस्तर में दो सड़क गुजरती है। एक सड़क नेशनल हाईवे 30 जो कोंडा गांव जगदलपुर कोंटा को जोड़ती है, और दूसरी सड़क नेशनल हाईवे 63 जो बस्तर के अपना जगदलपुर सिटी से नगरनार होते हुए गीदम, दंतेवाड़ा का जगह है, गीदम से होते हुए बीजापुर शहर को जोड़ती है, बीजापुर सिटी को, बीजापुर जिले को। पड़ोसी सीमा में अगर देखें तो बस्तर के उत्तर में कोंडा गांव, दक्षिण में सुकमा, दक्षिण पश्चिम में आपको दंतेवाड़ा नज़र आता है, और पश्चिम में बीजापुर, और पूर्व में उड़ीसा है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम अगर देखें पर्यटन में यहाँ, तो पर्यटन में यहाँ कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफा है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखेंगे कि इसका गठन 1982 में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए बात यह है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल मात्र 200 वर्ग किलोमीटर है। विशेष बात यह है कि कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर का गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात, भैंसादरहा क्रोकोडाइल पार्क, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांकेर धारा स्थित हैं, जो पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ मुख्य रूप से साल वनों की प्रधानता है। यहाँ मैना, जो पहाड़ी मैना है, पहाड़ी मैना इसी राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख पक्षी है। जो पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना, वो राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख पक्षी है। इस अभ्यारण्य में आपको वन भैंसा, बाघ, बारहसिंगा, माउस डियर, उड़न गिरली ये आपको देखने को मिलेंगे। इस उद्यान के मध्य से कांकेर नदी गुजरती है। उसके बाद में आप चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात अपना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। शायद मैं पीछे बताने में एक मिस्टेक कर गया था, तीरथगढ़ जलप्रपात निकल गया था, भारत का न्यागरा। भारत का न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक है। भारत का न्यागरा चित्रकूट की प्राकृतिक छटा जो है आपको देखते ही बनती है, जो इंद्रावती नदी पर 90 फीट के ऊंचाई से गिरते हुए जलप्रपात को देखना एक अत्यंत रोमांचक अनुभव आपको देता है। भारत का सबसे चौड़ा 300 फीट जलप्रपात होने का भी श्रेय, गौरव अपना न्यागरा जो है अपना चित्रकूट जलप्रपात को प्राप्त है, ये याद रखना है। उसके बाद में आप देखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात कांकेर घाटी का जादूगर के नाम से इसको जाना जाता है। कांकेर घाटी का जादूगर तीरथगढ़ जो जलप्रपात है, ये मुनगा बहार नदी, जो कांकेर घाटी में कांगेर नदी है, इसकी जो सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर स्थापित है। यहाँ पे जो है 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, ठीक है। जो छन छन करके पानी सीढ़ियों की तरह गिरता है, वो देखने की एक जो रोमांच है वो अलग ही अपना अनुभूति आपको देता है। निश्चित ही ये एक बेहतर जगह है पर्यटन की दृष्टि से। उसके बाद में हम देखते हैं कुटुमसर की गुफा, भारत की प्रथम गुफा, ठीक है। भारत की प्रथम गुफा के नाम से जाना जाता है कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर हैरत अंगेज प्राकृतिक भूमिगत गुफा है, ठीक है। जमींदोज गुफा है जमीन के अंदर। यहाँ चूने से निर्मित स्टेलेगमाइट और सेलेक्टाइट दो प्रकार की आकृति है। स्टेलेगमाइट जो चूना से बनी हुई आकृति जो गुफा के ऊपरी दीवार से चिपकी हुई है, और अपना स्टेलेमाइट जो जमीन में है, और सेलेक्टाइट जो है वो गुफा के ऊपरी दीवार पे जो चिपकी हुए है, याद रखेंगे। बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर की गुफा में अंधी मछलियाँ, झिंगुर, ठीक है, ये जो अपना जो प्रजाति है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जो झिंगुर की प्रजाति है उसका नाम है केपीओला संकरई, याद रखिएगा, केपीओला संकरई। कुटुमसर गुफा को अपना प्रकाश में लाने का श्रेय पंडित शंकर तिवारी को जाता है, याद रखेंगे। यहाँ बस्तर है,
तो ये याद रखेंगे। ये आपका पूरा ये था आपका बस्तर जिला का जो पर्यटन है। उसके बाद में खनिज में हम देखें तो बस्तर जिले में आपको चूना पत्थर मिलता है। बॉक्साइट को विशेष करके याद रखना है। आसना तारापुर में आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइट। दरबा घाटी अभ्रक, दरबा घाटी में अभ्रक। केरलापाल में ग्रेफाइट मिलता है, याद करेंगे केरलापाल ग्रेफाइट। डोलोमाइट याद रखेंगे तिरिया मचकोटा, अभी एक जगह याद रखिए बस तिरिया मचकोटा। क्वार्टजाइट मिलता है डिलमिली में। बॉक्साइट को याद रखेंगे आसना तारापुर, अभ्रक, दरभा घाटी, ग्रेफाइट, केरलापाल। डोलोमाइट तिरिया मचकोटा, क्वार्टजाइट, डिलमिली। औद्योगिक पार्क अगर आप देखें बस्तर जिले में तो डियर पार्क कोटुमसर जगह वाले हुए हैं, ठीक है। कोटमसर जो जगह है वहाँ डियर पार्क है। और बस्तर शहर में क्या है आपका? एग्रो पार्क है। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स जगदलपुर में। और उद्योग अगर देखें तो हीरानार जो जगह है यहाँ एसआर इस्पात संयंत्र है। बस्तर में रेशम उद्योग टसर रेशम उद्योग स्थापित है। और बस्तर में ही काजू शोध केंद्र है। तो ये था आपका बस्तर, साल वनों का द्वीप, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी बस्तर, काकती राजवंश की राजधानी बस्तर, सर्वाधिक इमारती लकड़ी देने वाली अपना जगह बस्तर, तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादक जिला बस्तर, प्राचीन नाम चक्रकोट, भ्रमरकोट, दंडकारण्य, जनजातियों की भूमि बस्तर, जलप्रपातों और गुफाओं का अपना भूमि बस्तर, 6 वन वृत्त में सबसे बड़ा वन वृत्त, 6 वन वृत्त में बड़ा नहीं, 6 वन वृत्त में एक वन वृत्त जो है बस्तर वन वृत्त, इमली की मंडी के नाम से जाने वाला जगह बस्तर, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये बस्तर है। बस्तर में आपका काजू, कोसा, ठीक है, ये जो अनुसंधान केंद्र है। यहाँ दलपत सागर है, ये याद रखेंगे। जगदलपुर शहर के बारे में याद रखना है कि ये बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जगदलपुर में है, ये याद रखेंगे। बगीचों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, बगीचों का शहर जगदलपुर को। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जगदलपुर में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये बस्तर जिले के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए हमको एक प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।